सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। 26 जनवरी का ऐलान हो चुका है, गांव-गांव आंदोलन पहुंच चुका है और इसकी तैयारी 26 जनवरी की पूरी है। सरकार कोर्ट की आड़ नहीं ले रही, पूरी उसके आड़ में छुपी बैठी है। अरे ये जहाँ जब ये पड़े ये क्या है, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। जब सरकार को कोर्ट ही जाना था तो 9 दौर की वार्ता क्यों कर रहे थे? कोर्ट का सम्मान तो सरकार ही नहीं कर पा रही। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 14 दिन में गन्ने का भुगतान, मैं ब्याज का आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, मैं कल आपको प्रतिलिपि दे दूं उसकी। सरकार जिसके जो है कहने पे कानून बनाने तो फायदा होगा। सरकार को कोई फायदा नहीं है। लाखों की संख्या में किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, तो सरकार भला किसका करना चाहती है? कड़ाके की सर्दी है। आज 12 जनवरी है और मैं बॉर्डर पे हूँ। किसानों का आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन कर दिया है। मेरे साथ किसान युवा नेता और पेशे से वकील हैं जो लगातार इस आंदोलन को देख रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता हैं। वकील साहब, क्या लग रहा है आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है उससे कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशिएटिव लिया है कोई खासकर किसानों के हित में नहीं लिया है, क्योंकि ये जो समिति वमिति है, किसान तो बिल वापसी चाहता है ना, और एमएसपी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बयान या कोई बात ही नहीं की। मांग तो एमएसपी भी हमारी बहुत बड़ी है, एमएसपी पे कोई बात ही नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले वर्ष 2019 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में ब्याज, और 2021 लग चुका है, नया पैराई सत्र शुरू हो चुका है। 2020 के पैराई सत्र का गन्ना भुगतान जो है मिलों पर पेंडिंग है। तो ब्याज की तो बात ही ना करें तो वही नहीं, जो है क्या कह रहे हैं, मूल्य ही नहीं पूरा मिल पाया। तो सुप्रीम कोर्ट पे सरकार ही कहाँ सुप्रीम कोर्ट की मान रही है? सरकार पहले नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट को जो है मानने की। इस समिति की वाली बात जो है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया, समिति बना दी। अब भरोसा कीजिए लौट जाइए। नहीं, भरोसा तो लौट जाने पे तो अब हम सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, सरकार खुद गई, सरकार के हिसाब से निर्णय हो गया, तो भरोसा कैसे कर ले? एमएसपी पे किसी प्रकार की बात नहीं हुई, तो ये तो चिंताजनक बात है ना। समिति बनी, बिलों पे बनी, एमएसपी पे तो कोई बात नहीं हुई, जबकि एमएसपी हमारी मुख्य मांगों में मांग है। तो आप लोग हर चीज़ पर शक कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट समिति बना रही है, इसकी क्या प्लानिंग हो सकती है? इसकी ये प्लानिंग हो सकती है, इतना बड़ा आंदोलन हो चुका है, सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है, दिल्ली की सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। 26 जनवरी का ऐलान हो चुका है, गांव-गांव आंदोलन पहुंच चुका है और इसकी तैयारी 26 जनवरी की पूरी है। तो ये भी हो सकता है कि भाई आंदोलन अब जो है किसान हटा लें, तो उसके बाद जो है क्या कह रहे हैं, फिर ये बात वो की वही रह जाएगी, फिर आंदोलन खड़ा होने में समय तो लगता ही है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा करना चाहिए, अगर उसके देखरेख में। माननीय सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, पर सरकार तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स मानने हैं। गन्ना भुगतान कराए ना मैं ब्याज, 2020 का पैराई सत्र का गन्ना भुगतान नहीं है, 2021 का पैराई सत्र पूरा शुरू हो चुका है, 2 महीने पर्ची डलते हो गए, 0 मूल्य लिखा आ रहा है। कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी मिल नहीं है जो मूल्य लिख रही हो। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप 14 दिन में भुगतान करो, मैं ब्याज के, और हमारा भुगतान ही नहीं मिल रहा। ब्याज की तो बात अलग है, सरकारी कहाँ सुप्रीम कोर्ट। समिति जिस तरह से गठन हुआ, समिति में जो लोग हैं उनसे उम्मीद है? नहीं, उन पर भरोसा है? उनसे कोई उम्मीद नहीं है। वो सब जो इनके ही लोग हैं, क्योंकि किसान नेता तो कोई है नहीं उसमें। भाई 40 संगठनों का जो दल किसान से 9 दौर की वार्ता कर चुका है, उनमें से क्या लोग लिया नहीं जाना था? उनमें से भी तो एक किसानों के बीच का भी तो समिति में आदमी होना चाहिए था। किसानों की बात कौन रखेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तो देखा ही नहीं कि किसानों की बात कौन रखेगा। संगठन का भी तो ये कोई बड़ा सवाल है। जिन लोग आंदोलन कर रहे हैं उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। आप देख लिया, आप तो पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ लूँगा, आ जाएगा पूरा। कोई प्रतिनिधि किसान संगठनों से नहीं लिया गया। तो जब किसान संगठनों से कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया तो किसान की बात कौन रखेगा उस समिति? क्या सरकार कोर्ट की आड़ ले रही है? सरकार कोर्ट की आड़ नहीं ले रही, पूरी उसके आड़ में छुपी बैठी है, पूरी आड़ में छुपी बैठी है और आंदोलन को खत्म करना चाहती है। ऐसे आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये जन आंदोलन है, जनता का आंदोलन है। गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला, घर-घर आंदोलन पहुंच चुके हैं और 26 जनवरी की तैयारी किसान अपनी लगे हुए। जाएंगे आप लोग? जाएंगे, 100% जाएंगे, परेड करेंगे दिल्ली, क्योंकि हमारी है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी हमारे बुजुर्ग रहे हैं। अंग्रेजों से लड़ने का काम, मुगलों से लड़ने का काम हमारे बुजुर्गों ने किया है। चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत की विचारधारा के लोग हैं हम। क्या लग रहा है अगर कोर्ट आदेश देती है कि आप लोगों को मार्च नहीं करना है 26 जनवरी, तो? नहीं, कोर्ट क्यों आदेश देगी?
कोर्ट का क्या मतलब है इस बात में? क्या किसान जो है मार्च में नहीं जा सकते? मार्च अरे कोई पीआईएल दायर कर देगा कि आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं। हाँ, तो पीआईएल जाम मतलब सड़क जाम मतलब दिल्ली में मतलब परेड देखने का संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या किसान को? देश का नागरिक नहीं है क्या किसान? देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है, वो परेड में नहीं जा सकता? कौन से संविधान में ऐसा लिखा है? बताइए मुझे, कौन से अनुच्छेद में लिखा है, कौन सी धारा ऐसी बनी है कि देश का किसान परेड में शामिल नहीं हो सकता? ये तो निरंकुशता हो जाएगी, बिल्कुल अंग्रेजों की सरकार हो जाएगी। किसान जाएगा दिल्ली की परेड? बिना अगर बिल वापस हो जाता है तो? नहीं, बिल वापस हो जाता है, एमएसपी पे कानून बन जाता है तो कोई और रास्ता निकलेगा। परेड तो फिर भी किसान देखेंगे ही। परेड देखने का मन बना लिया है तो परेड तो किसान देखेगा ही। पिछले 70 सालों में देश आज़ादी के बाद कभी किसान ने जो है परेड देखी भी नहीं, इसलिए परेड तो किसान देखेगा। आप लोग धमका रहे हैं सरकार? नहीं, हम धमकाएंगे क्यों भाई? सरकार को धमकाने की अगर हमारी औकात होती तो हम यहाँ कैसे बैठे होंगे? क्यों? अगर सरकार को धमकाने की औकात हमारी बैठी होती तो हम यहाँ सड़कों में 5 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर देख रहे होंगे आप, क्या हालात है, पानी भरा पड़ा, यहाँ क्यों बैठे होते? हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से। क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम इसे नु कहे माँ भला मानस है, तू ये आदमी हो जा। किसको कह रहे हैं? इसे कहे मोदी को। हम नु कहे भला आदमी तू। हमने अब तो मामला कोर्ट में चला गया, अब आपके हाथ में नहीं है, न सरकार के हाथ में है। सुनो आप, हम इसे नु कहे तू मुखिया हमारा बनाया हुआ अनि तेरा यहाँ के काम था। वकील साहब, तो अब तो लोग कह रहे हैं जो एक बताओ, कह रहे हैं कि अब मामला कोर्ट में चला गया, अब तो आप लोग के हाथ में। मामले को कोर्ट में लेके कौन गया? मामले को कोर्ट में लेके सरकार गई। सरकार के लिए जो है निर्णय दे दिया उसने, कोर्ट ने, कि भाई समिति गठन कर दो। समिति में किसान संगठनों से कोई आदमी नहीं लिया, तो फिर कहाँ सरकार, सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र? मान लिया समिति कानून रद्द करने की सिफारिश कर दे, तब तो आप लोग खुश हो जाएंगे? नहीं, हम तो किसान तो इतना भोला है, खुश हो जाएंगे, इन्हें मिठाई खिला के जाएगा किसान। तो जब तक सिफारिश, अगर समिति की सिफारिश नहीं आएगी तब तक आंदोलन चलता नहीं, रहेगा? ऐसा है ना, समिति अपना काम करे, किसान अपना काम कर रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति का गठन होगा और वो जो है इन पे विचार करके अपना निर्णय देगी, तो समिति अपना काम करे। कोई ऐसा तो है नहीं समिति घूमेगी फिरेगी कुछ करेगी। समिति आवे, सारे बॉर्डरों पे किसानों से बात करे, सबकी राय जाने और वास्तविक हालत जान के समिति अपनी रिपोर्ट सौंप दे। अगर मान लिया बिल रद्द न करने का सिफारिश करती है तो? अब बिल रद्द नहीं करने का सिफारिश करती है तो क्या किसान तो अड़ा हुआ है ही? किसान की तो यही रहेगा, किसान यही डटा रहेगा। समिति में कौन से आदमी है तुम्हें पता है क्या? नहीं, आप बता दीजिए। नहीं, तुम बताओ ना, समिति में कौन से आदमी आ रहे हैं? सरकार के तो आदमी है समिति में। तो सब लोग किसान लोग हैं। कौन है बताओ तो, एक आधे का नाम। चारों में से एक का नाम एक आधे का नाम तो बताओ समिति में। लाठी साहब किसान हैं। अच्छा कोलट, अरे ये यहाँ जब ये पढ़े, ये क्या है? ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। अरे भैया, समिति में जो है किसान भी तो नहीं चाह, जब भी तो उसका समाधान निकलेगा। ये अपने आप ही समिति सरकार बनाओगी, अपने आदमी रखेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया सर। सुनो, सरकार तो ये भी कह रही है कि भाई जो कई संगठन जो है पक्ष में है कानून के, वो संगठन है कौन ये तो बताओ। भारतीय किसान यूनियन 4981 रजिस्टर्ड नंबर है इसका। ये यूनियन किस लिए बनी हुई है? इनके आदमी तो किसान सरकार को बताएंगे, किसान नेता बताएंगे कि भाई किसानों को ये परेशानी है, और कोई किसान नेता उसमें है नहीं। तो ये तो सब दिखावा और किसान को बहकाने का प्रयास है, इस आंदोलन को भंग करने का प्रयास है। ये जन आंदोलन है, भोले किसानों का आंदोलन है, ये भंग नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। समिति अपना आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, माने नहीं भाई मान जाएंगे, कानून वापस ले लो। वे जो एमएसपी है, कानून बना तो मान जाएंगे। वे जो जज है वे सरकार नहीं तो उन्हें बीच में ले आई सरकार जजों को फैसला सुनवाने के लिए जनता को कोर्ट के हवाले कर दो। आप एक बात बताइए, अगर सरकार को कोर्ट ही जाना था तो 9 दौर की वार्ता में क्या कर रहे थे ये? जब सरकार को कोर्ट ही जाना था तो 9 दौर की वार्ता क्यों कर रहे थे? किसानों को बरगला रहे थे ना। इनकी मंशा ठीक नहीं है, इन्हें अपनी मंशा सुधारनी पड़ेगी। किसान से नहीं टकरा सकते, किसान अन्नदाता है, किसान से नहीं टकरा सकते। 15 तारीख के क्या माने रह गए? 15 तारीख के क्या माने रह गए जब उन्हें पहले मीटिंग में कह दिया था आप कोर्ट जा सकते हैं? किसान तो कोर्ट नहीं गया, किसान तो कोर्ट नहीं गया, सरकार कोर्ट गई। अच्छा, पहले मीटिंग में कहा था कि कोर्ट में जाइए। कृषि मंत्री ने खुद, कृषि मंत्री जी का बयान है कि सरकार को भरोसा था कि कोर्ट उनके पक्ष में फैसला। हाँ, कोर्ट किसी के पक्ष में फैसला दो तो कोर्ट क्या आधार है? तो 15 तारीख के क्या माने रह गए? फिर किसान का एक मिनट, यहाँ सभी किसान जो है कोर्ट का सम्मान करते हैं, देश के जो है न्यायपालिका का सम्मान करते हैं।
जो भी जो है आदेश जो है स्टे का आया है उसका भी सम्मान किया जाता है, पर यहाँ का कोई भी किसान यहाँ से जब तक नहीं हटेगा, जब तक ये जो है तीनों काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता। आप कोर्ट का सम्मान करें और सिफारिश आ गई अगर समिति की कि नहीं ठीक है बिल, सिफारिश आ गई समिति, उसी कोर्ट का बनाया हुआ समिति सिफारिश कर दे कि बिल ठीक आगे विचार करेंगे बैठ के, क्या होगा आगे, फिलहाल तो की बात है ये, आगे की नहीं बता रहे हम। तो सम्मान करते हैं तो समिति बन गई, भरोसा रख के घर लौट जाइए। आगे का आगे देखेंगे, है ना। हम यहाँ समिति पर हमारी किसान यूनियन का कौन लिया कोर्ट का कमेटी में? सम्मान तो सरकार ही नहीं कर पा रही। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 14 दिन में गन्ने का भुगतान, मैं भी आज का आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, मैं कल आपको प्रतिलिपि दे दूं उसकी, अब तो मेरे पास है नहीं। कोर्ट का सम्मान तो सरकार ही नहीं कर रही, हम सरकार से बड़े कोई हो गए, सरकार सम्मान नहीं कर रही, हम सम्मान करते हैं। अब समिति बनाई है, समिति अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई इवेंट बट रह ही नहीं गया। किसान अपना काम कर रहा है, आंदोलनरत है, सरकार की सुप्रीम कोर्ट की समिति अपना काम करे, सभी बॉर्डरों पे जावें, और हम चाहते हैं आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं समिति को कि वास्तविकता की जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे, किसान अपनी मांग पर अडिग रहेगा। हम देश की मीडिया का और कानून का सम्मान करते हैं। सरकार ने किसानों के खिलाफ लॉकडाउन में कानून बनाया, कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, जब तो पूरा देश जो है अपने घरों में कैद था। सरकार को क्या फायदा है? सरकार को, सरकार जिसके जो है कहने पे कानून बनाने तो फायदा होगा। अच्छा सरकार, एक बात बता दीजिए मुझे, सरकार को कोई फायदा नहीं है, लाखों की संख्या में किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, तो सरकार भला किसका करना चाहती है, हमें समझ में नहीं आ रहा। सरकार को कोई फायदा नहीं है, सरकार को लाभ क्या है इसके बनाने से? सरकार को फायदा कुछ नहीं है, लाखों की संख्या में लाभ याज के बनाने से सरकार ने जो बना, आप लोग को मालामाल करना चाहती है सरकार। मालामाल कहा करती है, झूठ बोल रहे हैं। माला माल हम होना भी नहीं चाहते सरकार के हिसाब से, हम तो अपने ऐसा काम ही नहीं किया जिससे मतलब कहते हैं जनता हम वो तरीका जानना चाह रहे हैं कि इसमें मालामाल कैसे हो सके। 100 रुपए का जो आलू 2 रुपए बेचते हैं, वो मॉल वाले अंबानी अडानी के यहाँ आप 200 रुपए किलो बेचिएगा। अच्छा कैसे बेचेंगे, अच्छा तरीका यूँ बता दो। वाला कौन है? नहीं एक मिनट, कॉर्पोरेट नहीं, कॉर्पोरेट नहीं। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है वो 100 रुपए में लेंगे? क्या गारंटी इस चीज की? हम यही तो चाहते हैं जो एमएसपी पे सरकार खरीदती है वही ये जो कॉर्पोरेट ये घराने हैं ये उस पर खरीदें, यही तो हमारी मांग है। और हम क्या कह रहे हैं, ये गारंटी क्या है? आप ये कानूनी जामा पहना है। देखिए इस बात में दम है कि एमएसपी जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि आलू का सीजन है तो आलू ज़्यादा हो जाता है, किसानों के पास भंडारण की ताकत नहीं है, तो जो खरीद के भंडार करेगा वो तो महंगा बेचेगा, आम लोग की मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल एकदम मतलब आप लोग अब मतलब इस मानने वाले नहीं हैं। नहीं, ये तो पहले दिन जब 26 तारीख में हम आए थे हमने बता दिया था, बिल वापसी तो घर वापसी, एमएसपी पे कानून। बैठे हैं हम, इसमें बार बार पूछने की बरगलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जन आंदोलन है ये। सरकारी सस्ते गल्ले से 2 रुपये किलो अनाज जो लेता है ये उसका आंदोलन है, किसानों के साथ वो भी बड़ी संख्या में देश में आंदोलन है ये। कोई एक यूपी पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। कल महाराष्ट्र जा रहे हैं राकेश टिकैत जी, ये पूरे देश का आंदोलन है। इससे सरकार को कानूनों को जल्दी वापस ले लेनी चाहिए, लेने तो ये पड़ेंगे आज नहीं तो कल। ये है किसानों की राय। गांव में एक कहावत है, सरपंच की सेटिंग होती है। मैं चाहता हूं कि ये कहावत चरितार्थ ना हो। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।